बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो जो है ये टोयोटा सर्फ 1996 मॉडल गाड़ी है, इसके ऊपर है। इसका एक रिसेंटली मैंने फुल जो है वो फ्रंट सस्पेंशन ओवरऑल किया है, तो ये काफ़ी हैवी वर्क था, इसलिए मैंने सोचा इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो वीडियो में आपको जैसा कि नज़र आ रहा होगा, इस वक्त इसका पूरा सस्पेंशन खुला हुआ है और इसके लोअर आर्म, अपर आर्म, इसका शॉक अब्जॉर्बर, इसके स्टेबलाइजर लिंक और इसके बाल जॉइंट, अपर बाल जॉइंट, लोअर बाल जॉइंट, ये सब देखें मैंने खोले हुए हैं। ये देखें इसके ये नए बाल जॉइंट मैंने मंगवाए हैं। उसके अलावा इसके जो है टैबड़ भी मैंने किए हैं और इसका फ्रंट सस्पेंशन का सारा काम किया है। तो ये देखें ये इस वक्त ये खुला हुआ है, खोलने की वीडियो तो मैं नहीं बना सका और ना ही खोलना इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसके साथ क्या क्या काम करवाया वो मैं सिर्फ वीडियो में शेयर करूंगा। बाई चांस इसकी कंप्लीट फिक्सिंग की वीडियो भी मैं नहीं बना सका। ये देखें इसके सारे बोल्ट A to Z जो है वो एक साइड के ये पड़े हुए हैं। काफ़ी हैवी वर्क है इसका। तो और इसके साथ पहले हल्की फुल्की रिपेयरिंग हुई थी, लेकिन गाड़ी का मसला हल नहीं हुआ, तो इसलिए इसका हमने जो है मेजर काम सारा किया। उसके अलावा इसके टैबलेट की एडजस्टमेंट की है। गाड़ी ठंडी, गाड़ी की स्टार्टिंग जो है वो काफ़ी लंबी थी, तो इसके टैबलेट मैंने चेक किया है। तो 4 नंबर पिस्टन का एक एग्जास्ट का टैबलेट जो है वो इनलेट मैनिफोल्ड का जो टैपट है वो टाइट था। उसकी जो है वो मैंने फिर शिम निकाल के उसको ग्राइंड करके, जिस तरह से मैं पहले भी सारे प्रोसेस की वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उस तरह से करके जो है इसका ये देखें 4 नंबर पिस्टन का ये इनलेट का टैपट जो है वो एक मैंने टायर था उसको एडजस्ट किया है। उससे गाड़ी की स्टार्टिंग भी ज़बरदस्त हो गई थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, ज़बरदस्त गाड़ी का मसला हल हो गया था। और सस्पेंशन का भी जो काम हुआ है वो भी सब ओके की ज़बरदस्त हो गया था। हर चीज़ जो है इसकी आवाज़ें वगैरह और गाड़ी जो है रोड पे थोड़ा सा उतरती थी, वो सारे मसाइल इसके हल हो गए थे। ये देखिए इस तरह से शिम के साइज़ को मैंने चेक किया और बाद में जितना ये टाइट था गेज के हवाले से, ये सारी प्रोसेस की वीडियो पहले है मेरे मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं। अगर कोई देखना चाहे तो वो देख सकते हैं कि टैपट को किस तरह से एडजस्ट किया जाता है। इस तरह से इसका माइक्रोमीटर में साइज़ लेके और फिर इस शिम को ग्राइंड करके जो है वो मैं फिट कर देता हूँ। ये देखें अभी इसके अपर आर्म जो है, लोअर आर्म इसके ये चारों बुश चेंज हुए हैं। ये RKB कंपनी के मैंने यूज़ किए। 1800 रुपये का एक बुश मिला है, 7200 रुपये के चारों बुश मिले हैं। अपर आर्म ये पड़े हुए हैं, अपर आर्म के बुश बिल्कुल ठीक थे, पहले जिस मैकेनिक ने बदली किए हैं वो ख़राब नहीं हुए थे। ये देखें इसका ये बाल जॉइंट है दो, ये लोअर बाल जॉइंट है, काफ़ी हैवी हैं, ये दो मिले हैं, 12,000 रुपये की जोड़ी मिली है। इसके अलावा ये रैक एंड पड़े हुए हैं। ये देखें ये जेड लिंक पड़े हुए हैं, ये सही थे, ये सिर्फ प्रेस करके इनको वॉश करके ग्रीस करके इसके बूट चेंज हुए हैं। इसी तरह ये टाइराड एंड रैक एंड है, इसको भी प्रेस करके, और ये टाइराड एंड है, इसको भी प्रेस करके इनके अंदर ग्रीस और बूट वगैरह इनके चेंज हो गए हैं। ये देखें दो टाइराड एंड, दो रैक एंड, दो जेड लिंक, दो बाल जॉइंट अपर, दो लोअर, दो लोअर आर्म, दो अपर आर्म, ये पूरा सस्पेंशन जो है वो इस तरह से सारा आपके सामने पड़ा हुआ है। ये इसको जब फिट कर दिया, गाड़ी ज़बरदस्त हो गई चलेगी। ये सारी वीडियोज़ में नहीं बना सका। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा।